गुड मॉर्निंग बच्चों। जय महाकाल। चलिए आज देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं दिखावा करना। जिसको क्या बोलते हैं हम? दिखावा करना। बिजनेस की टर्म में उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं उसको? विंडो ड्रेसिंग। बिजनेस की टर्म में क्या बोलते हैं उसको? विंडो ड्रेसिंग। व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? एक आपका घर है, जैसे मैं आपके सामने भी टिप टॉप बना हूँ, कैमरा लगा है, सब कुछ बोर्ड है, सब कुछ। अगर मैं ऑफ कैमरा आपको दिखाऊं तो सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि क्या चल रहा है। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब हम दूसरों को क्या दिखाते हैं। आप बाहर निकलते हो घर से तो क्या बन के जाते हो, रियलिटी में आप क्या हो। व्हाट इज दिस? दिस इज विंडो ड्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ, मतलब अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? विंडो ड्रेसिंग। वैसे हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? दिखावा करना। तो वैसा ही बिजनेस में भी होता है बेटा। बिजनेस में क्या होता है कि ये है मेरी बिजनेस की बिल्डिंग, ये है मेरी विंडोज। मतलब मैं विंडोज से जो देख पा रहा हूँ वो अचंभित करने वाली चीज है, पर अंदर क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता। तो व्हाट इज दिस? दिस इज विंडो ड्रेसिंग। मतलब बाहर से तो लग रहा है कि ये तो मतलब खतरनाक चीज है, समझ रहे हो बात? और अंदर बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं है, वो कुछ और ही है। दिस इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, केस स्टडीज पढ़ लेना बेटा। केस स्टडी में एक आता है सत्यम कंप्यूटर्स। सत्यम कंप्यूटर का एक बहुत अच्छे वाली केस स्टडीज है इन अपना विंडो ड्रेसिंग के लिए, कि सत्यम कंप्यूटर्स ने क्या किया था। एक दौर था जब सत्यम कंप्यूटर्स ये ऊपर गया था आईटी इंडस्ट्री में, फिर बाद में ये हो गया बेटा। समझे बात की नहीं? मतलब ऊपर को तो जाते 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 यहाँ रुक गया, नीचे को तो रुका ही नहीं बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि अगर मुझे बेटा 500, जैसे जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती है या फिर प्राइवेट ले लो जो भी है, देखो बिजनेस हमेशा, बिजनेस में इन्वेस्टर्स होते हैं बेटा। बिजनेस में क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं। बिजनेस करने वाला अलग होता है, वो ओनर है। इन्वेस्टर्स अलग है। इन्वेस्टर्स इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि उनका पैसा, भाई अगर उसने 2,000 रुपये लगाया, उसका रहेगा कि 20,000 रुपये मुझे इन फ्यूचर मिले लॉन्ग टर्म में, है ना? 2,000 का 20,000। तो अब इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं बेटा कि जो पब्लिक कंपनी है, या फिर चलो अभी आप कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, कंपनी है जिसमें पैसा लगाया है, वो उनके सामने ऐसे फिगर्स रखे जो रियलिटी हो। जैसे मान लो 15 करोड़ का अगर प्रॉफिट हुआ है, 15 करोड़ का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो उसको 15 करोड़ ही उनको दिखाया जाए, रियल चीजें दिखाई जाए, है ना? बिजनेस में कितने एसेट्स है वो एग्जैक्ट बताया जाए, कितना लाइबिलिटी है वो बताया जाए, कितने रिसीवेबल्स है बेटा। रिसीवेबल्स का मतलब किससे कितना पैसा लेना, वो एग्जैक्टली वो अमाउंट बताया जाए जो हो। बट कई जगह क्या होता है बेटा, अंदर मैन्युपुलेशन की जाती है। मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब है प्रॉफिट 15 करोड़ का है, दिखा आप 18 करोड़ का रहे हो, 20 करोड़ का दिखा रहे हो, 30 करोड़ का दिखा रहे हो, है ना? लाइबिलिटीज आपकी है 2,000 करोड़ की, है ना? आप दिखा रहे हो सिर्फ 500 करोड़। एसेट्स आपके 500 करोड़ के, आप दिखा रहे हो 2,000 करोड़। तो मैन्युपुलेशन इज अकाउंट, मैन्युपुलेशन इन अकाउंट्स बाय द कंपनी इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। कि बाहर से तो दिख रहा है कि भाई ओह इतना प्रॉफिट, अंदर गए उसका आधा भी प्रॉफिट नहीं है। बाहर से लगा इतनी सी लाइबिलिटी, बस इतना सा पैसा किसी और को देना है इसने, बाकी इसका अपना है। अंदर गए अंदर कुछ और है। एसेट्स, आपको लगा इतने सारे एसेट्स है, कंपनी के अंदर गए पता लगा इतने तो एसेट्स है ही नहीं। तो दिस इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग, कि रियल कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट में बेटा मिलेंगे अब नेक्स्ट टाइम अगले कॉन्सेप्ट के साथ।